सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। 18 जुलाई को बेंगलुरु बैठक से एक दिन पहले का चित्र कैसा लग रहा है? विपक्ष ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताबड़तोड़ 3 छक्के जड़ दिए हैं। ये 3 छक्के विपक्ष के 3 अलग अलग दलों के नेताओं ने लगाए हैं। भाजपा के खिलाफ पहला छक्का कांग्रेस ने लगाया, लंबा छक्का, जिसकी बराबरी करने वाला भाजपा में फिलहाल कोई नहीं दिख रहा। दूसरा छक्का नीतीश कुमार ने लगा दिया, प्रधानमंत्री की गेंद को बाउंड्री से बाहर कर दिया। और तीसरा छक्का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लगा दिया है। हम आगे बताएंगे कि विपक्ष के ये 3 ताबड़तोड़ हमले क्या हैं, लेकिन एक नज़र भाजपा और एनडीए पर डालिए। एनडीए की मीटिंग भी 18 जुलाई को हो रही है। राजद के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि एनडीए पिछले 9 साल से मृतप्राय था और अब उसे ऑक्सीजन देकर जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। उसमें ऐसे लोग हैं जो विपक्ष पर हमला करने से ज़्यादा अपने लिए पाने की आस में जुगाड़ लगाने में लगे मालूम होते हैं। नोट करिए, विपक्षी एकता और एनडीए में यह बुनियादी फ़र्क है, मौलिक फ़र्क है। विपक्ष लड़ने को तैयार दिख रहा है, समान उद्देश्य के लिए कमर में गमछा बांधकर मैदान में है, और सत्ता पक्ष के सहयोगियों की छवि ऐसी बन गई है कि वो भाजपा और केंद्र सरकार से कुछ पाने की आशा में जुटे हैं। इस बुनियादी फ़र्क पर और विपक्ष के 3 बड़े हमलों पर आगे चर्चा करने से पहले एक अपील। अगर आप भारत की विविधता में एकता के हिमायती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने 5-10 दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कह रहा था, बेंगलुरु बैठक से पहले विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर ताबड़तोड़ 3 हमले किए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टेबल ठोक कर कहने वाले अंदाज में घोषित कर दिया कि बिहार में समान नागरिक संहिता किसी भी सूरत में लागू नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के सबसे बड़े एजेंडे पर सीधा सीधा और 2 टूक जवाब दिया, यूसीसी बिहार में लागू नहीं होगा। नीतीश कुमार से शनिवार देर शाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि 2017 में ही प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार को उन्होंने अपना स्टैंड जाहिर कर दिया था और उससे पांव पीछे खींचने का कोई प्रश्न नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल में हज़रत मौलाना ओबैदुल्ला असदी, हज़रत मौलाना अतीकुर रहमान बस्तवी, अनीसुर रहमान कासमी सहित अन्य धार्मिक नेता थे। विपक्ष की तरफ से दूसरा बड़ा हमला केजरीवाल ने किया। उन्होंने घोषणा कर दी कि वे और उनकी पार्टी आप विपक्षी बैठक में बेंगलुरु में शामिल होगी। दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली सरकार के अधिकारों में कटौती करने वाले अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। यह बड़ा पेंच था विपक्षी एकता में, और अगर केजरीवाल बेंगलुरु नहीं जाते तो सारे टीवी चैनल इसी बात पर शोर मचाते रहते कि विपक्ष में फूट है। लेकिन अब ये मौका उन्हें मिलने से रहा। और तीसरा ज़बरदस्त हमला राहुल गांधी ने किया है। उन्होंने हरियाणा में महिला खेत मजदूरों से मुलाकात की थी। महिला मजदूरों ने राहुल गांधी का घर देखने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास तो अपना घर नहीं है, सरकार ने छीन लिया है। राहुल गांधी उन सभी महिला मजदूरों को सोनिया गांधी के घर ले आए, उन्हें दिल्ली घुमाई। सब ने एक ही टेबल पर खाना खाया और फिर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने उन महिला मजदूरों के साथ नृत्य भी किया। अब इसका जवाब सत्ता पक्ष कैसे देगा? इसे आप साधारण बात मत समझिए। किसी दलित के घर जाकर भोजन करते अनेक नेताओं को आपने देखा होगा। क्या आपने किसी बड़े नेता को देखा है जिन्होंने मजदूरों को अपने घर बुलाया, खुद मेज़बान बने और मजदूरों का स्वागत किया, एक टेबल पर खाना खाया? राहुल गांधी अब हर दिन सत्ता पक्ष को एक नया चैलेंज दे रहे हैं। उनका नया चैलेंज है, सत्ता पक्ष के नेता धान के खेत में उतर के दिखाएं, मजदूरों को अपने घर बुलाएं और अपने टेबल पर खिलाएं और साथ खाएं। यह बड़ी चुनौती दे दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस का सत्ता पक्ष पर
वार भी है, ये बड़ा हमला भी है एक तरह से। ऐसा करके कांग्रेस और राहुल गांधी ने यह दिखाया कि वे गरीब मजदूरों के प्रति क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। ये जनता से संवाद का ही नहीं बल्कि संबंध बनाने का भी एक तरीका है, ज़बरदस्त तरीका है। राहुल गांधी ने अब धान के खेत में मोहब्बत की दुकान खोल दी है और यह दुकान नफ़रत की राजनीति पर बहुत भारी पड़ रही है। विपक्ष हमलावर एकजुट दिख रहा है और सत्ता पक्ष भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में ऐसी एकजुटता नहीं दिखती। वहाँ जो नेता जो दल जुटे हैं या जुटेंगे उनके बारे में जनता में यह मैसेज चला गया है कि ये किसी दबाव में या अपने अस्तित्व के लिए या कुछ पाने के लिए एक साथ हुए हैं। तो पहले तो सत्ता पक्ष के सहयोगियों को इस मैसेज को तोड़ना होगा। बिहार से छोटे छोटे 4 दल शामिल हो रहे हैं। लोजपा के 2 गुट और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हम और साथ में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी शामिल हो सकती है। 18 जुलाई से पहले ही एक मुकाबला इस तरह से हो चुका। इस मुकाबले में नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तीनों ने अपने अपने ढंग से सत्ता पक्ष के लिए चुनौती पेश कर दी है। अब देखिए बेंगलुरु से विपक्ष और दिल्ली से सत्ता पक्ष 18 जुलाई को क्या संदेश देते हैं। ये है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद। थैंक यू। धन्यवाद।